खीर से मैंने बेसन घोला, प्याज काटी, रोते जा रही, प्याज के आंसू जितने नहीं निकलते उतने इमोशनल के आंसू निकल रहे वहाँ। भाई ये मैडम का क्या चल रहा है भाई, कहाँ है यार, देखिए तो क्या चल रहा है इनका, आज क्या कर रहे हैं, कुछ स्पेशल कुछ बात तो ऐसी है जो कुछ हो रही है जो अभी देख कर आते हैं अपन क्या हो रहा है। क्या चल रहा है जी मैडम? ओहो ये तो है कुछ पकौड़े बन रहे हैं। अच्छा अच्छा। आज रिमझिम बारिश हो रही है। हाँ। तो हमने कहा आज बना जाए पकौड़े गर्मा गर्म। ओहो ये बात है। अभी बहुत देर से अपने पता नहीं कौन से काम में व्यस्त थे तो सोनी जी के पास ही नहीं आ रहे थे। हाँ। कर क्या रहे तो देख के आए तो आए, साथ में मोबाइल भी लेकर आए हैं। हाँ बिल्कुल है कि नहीं? मोबाइल तो साथ में चलता ही है ना। हाँ जी। हाँ। तो दोस्तों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। और आज बना रहे हैं पकौड़े। मौसम का मजा ले रहे हैं। आज ले रहे हैं मौसम का मजा। संडे हो और मौसम हो बढ़िया तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है ना। वाह वाह। है कि नहीं? तो मैडम एक चीज और बताया जाए कि आज के पकौड़ों में ऐसा क्या विशेष आपने किया है जो अगर मौसम है उसका मिजाज भी है तो कुछ अलग भी होगा। मौसम है, मौसम के मिजाज तो है ही, साथ में संडे है और संडे है तो सोनी जी साथ है तो फिर तो क्या कहने, इसलिए तो बस। इसमें कुछ ऐसे लगता है मुझे कि इसमें कुछ विविधताएं हैं। विविधताएं नहीं है इसमें, सब कुछ जो घर में था फ्रिज में था उसमें मिला के डाल दिया है। और ये पत्ते जो जिसको अपन अजवाइन के पत्ते भी बोलते हैं तो ये भी रखे हुए हैं, तो इनको अभी बाद में डालेंगे। अच्छा। थोड़े से डाल दिए हैं, बाकी ये वाले बाद में डालेंगे। और पकौड़े तो सभी को पसंद आते ही हैं, अधिकांश लोगों को पसंद आते हैं। खासकर बारिश हो तो एकदम से याद आ ही जाता है कि भाई चाय हो और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े हो तो क्या कहेंगे। और पकौड़े से जुड़ी हुई यादें भी बहुत सारी होती है। शायद आप लोगों के साथ भी बहुत सारी यादें जुड़ी होगी पकौड़े के साथ। तो कुछ यादें अगर आप सुनना चाहे तो आपको बताती हूँ मैं भी। क्योंकि अब सोनी जी मोबाइल लेकर तो आ ही गए हैं वीडियो बनाने के लिए। तो और पकौड़े बनाते टाइम तो याद आ ही जाती है, क्यों ना आपसे शेयर किया जाए, है कि नहीं? यही तो होता है कि अपनी बातों को अपने मित्रों से शेयर करने में एक आनंद की अनुभूति होती है। और जिसे अपना समझते हैं ना तो दिल की बात उनके सामने निकल ही जाती है। सोनी जी को तो पता है कि पकौड़े बनाते टाइम मुझे सबसे ज़्यादा क्या याद आता है। मुझे आते हमारे सबसे बड़े भैया, तो उनका नाम है मुन्ना भैया। उनका नाम वैसे तो संतोष है, बाकी सभी लोग प्यार से उनको मुन्ना भैया बोलते हैं। और हमारे कुटुंब के सबसे बड़े भैया हैं वो। तो जब भी मैं पकौड़े बनाती हूँ तो हमारे मुन्ना भैया जी की याद आ ही जाती है। और भैया बोलते हैं हम वो भी जब भी पकौड़े खाते हैं उनको भी हमारी याद आ जाती है। और उनका स्वभाव बहुत मेलोडियस है, बहुत अच्छा स्वभाव उनका। सब बिल्कुल बच्चे जब हम लोग छोटे छोटे थे ना तब से उनके आगे पीछे घूमना, मतलब सभी बहुत लाइक करते हैं। और अभी तक अब जब हमारे बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, हमें भी जब भी हम उनके पास में जाते हैं या उनसे मिलते हैं ऐसा लगता है हम अभी भी वही छोटे वाले बच्चे हैं जिसको उठा उठा के उछालते थे। उनकी तो यादें जितनी की जाए उतनी कम है, लेकिन आज मैं आपसे जो शेयर करूंगी उनकी एक बहुत ही मज़ेदार याद है जो पकौड़े से संबंधित। और वो दिन तो वास्तव में बहुत ही एक विशेष दिन था हमारे। सोनी जी के लिए क्यों? क्योंकि इनको मनाने में 1 घंटा लग गया था। तो क्या हुआ था, अचानक यूं ही भैया से बात होने लग गई मोबाइल पर। और उस दिन मैं पकौड़े बना रही थी, तो पकौड़े बना रहे थे और क्या पता कैसा क्या उनसे बात करते हुए पकौड़े भी इतने टेस्टी बन गए कि सभी लोगों ने पेट भर भर के पकौड़े खाए। और भैया बोले क्या हो रहा है, तो मैंने कहा पकौड़े बना रही हूँ। तो हमारे भैया जी बोले अच्छा पकौड़े बना रहे हो, मैं भी खाऊंगा। तो मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आ जाइए। तो बोले हम आ तो नहीं सकते। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको प्लेट भिजाती हूँ व्हाट्सएप पर, फ़ोटो खींच के पकौड़े की प्लेट भिजाती हूँ तो आप खा लेना। बोले हाँ हाँ बिल्कुल भिजाओ भिजाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो बोल तो दिया कि हाँ मैं भिजाती हूँ। और मैंने
एक प्लेट में लास्ट ही चल रहा था पकौड़े का, वो जो मतलब बचा हुआ था, बैटर जो बचा था पकौड़े का लास्ट ही चल रहा था। सभी ने खा लिए थे और बस मैं बच गई थी। तो मैंने कहा चलो अब इस बचे हुए हैं थोड़े, मतलब इससे थोड़े कम ही रहे होंगे। तो मैंने एक प्लेट में उसको सजा के बढ़िया चटनी वटनी लगा के ऐसे रख दिया कि अभी मैं थोड़ी गर्म, क्या गैस के पास गर्मी हो जाती है ना, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ यहाँ पर, फिर भैया को कॉल भी करूँगी, साथ में फ़ोटो भी भेजूँगी। तो ऐसे करके मैं यहाँ पर प्लेट रख के चली गई, उसमें चटनी प्याज वगैरह जो भी जमा के, और बढ़िया मैंने कहा चलो अभी मैं भेजती हूँ भैया को। उतनी देर में तो बच्चे आए और प्लेट लेके गायब, और मुझे पता ही नहीं चला। गर्मी हो रही थी तो मैं बिस्तर पे जाके थोड़ी देर बैठ गई, तो बस प्लेट गायब। और जब आके देखा बढ़िया मोबाइल वगैरह लेकर मैं आई कि चलो अब फ़ोटो खींचते हैं और भैया को भेजते हैं, तो यहाँ पर वापस आए प्लेट गायब। अरे यार, मैंने वहाँ पर जाके देखा, डाइनिंग टेबल पर देखा, वहाँ पर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो प्लेट गई कहाँ। फिर मैं बच्चे लोगों से पूछा यहाँ प्लेट रखी थी कहाँ है वो, तो बोले वो तो मैंने खा लिए। अरे वो लास्ट पकोड़े थे। अब मतलब खा लिए सुन के ऐसा लगा जैसे हमारे भैया इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ और इनने पकोड़े खा लिए। मतलब फीलिंग यूँ ऐसी नहीं आ रही थी कि बस फ़ोटो भेज रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे हम खुद उनको प्लेट जाके सर्व कर रहे हैं। उस दिन की फीलिंग तो मतलब अभी भी याद आती है तो ऐसा लगता है कि, और उसके साथ में मुझे रोना चालू हो गया मेरा। तो मनाए नहीं मान रहे थे। हाँ। और मेरा रोना चालू हो गया। फिर सोनी जी बोल रहे हैं कि अरे कुछ नहीं होता ना, भैया है समझते नहीं। मैंने कहा वो इंतज़ार कर रहे हैं और मैंने बोला है मुझे तो भेजने ही है। फिर से मैंने बेसन घोला, प्याज काटी, रोते जा रही। प्याज के आंसू जितने नहीं निकलते उतने इमोशनल के आंसू निकल रहे वहाँ पर। और बस यहाँ से रोते जा रहे हैं, प्याज काट रहे हैं, मिर्ची काट रहे हैं, और सोनी जी बोल भी रहे अरे भाई कुछ नहीं होता ना, लाओ मैं कर दूँ हेल्प, नहीं करवाना मुझे, मैं खुद कर लूँगी। ऐसे करके और फिर गर्मा गर्म फिर से डबल से पकौड़े बनाए, फिर उसकी अच्छे से फ़ोटो खींची और भैया को पहुंचाई। भैया बोले बहुत देर हो गई। मैंने उनको फिर स्टोरी सुनाई कि भैया ऐसा ऐसा हुआ, तो भैया को भी रोना आ गया। उनके भी आंसू आ गए। बोले कि मुझे भी रोना आ गया जब मैंने उनको ये बात बताई कि मैंने आपको प्लेट की फ़ोटो भेजने के लिए फिर से मैंने पकौड़े बनाए। तो भैया भी बहुत इमोशनल हो गए। और मतलब अभी भी जब भी वो भी पकौड़े खाते हो तो मुझे याद करते हो, और मैं जब भी पकौड़े बनाती हूँ तो भैया की याद ज़रूर आ जाती है। तो हो ही जाता है जिक्र। और सोनी जी और हम लोग बात कर ही लेते हैं कि उस दिन भैया को मतलब पकौड़े की सिर्फ फ़ोटो भेजना थी। अगर हम चाहते तो कोई भी गूगल से सर्च करके एक पकौड़े की प्लेट लेते और उसको उनको शेयर कर देते, नहीं, लेकिन अपने हाथ से बनाए हुए पकौड़े उनको पहुंचाना है, ये फीलिंग थी उसमें। और फिर मैंने उस समय तक के नहीं खाए थे, क्योंकि मैं लास्ट में ही, ज़्यादातर ऐसी चीज़ बनती है तो लास्ट में ही मेरा होता है खाना सबको खिलाने के बाद। तो वो जो प्लेट थी मैं यही सोच रही थी कि भैया को फ़ोटो भेज देंगे और फिर इसके पकौड़े मैं खा लूँगी। और उस दिन आपने जबरदस्ती जो है ना, हाँ, जल्दी खिला दिया था। वैसे सोनी जी कई बार रुके रहते हैं मेरे लिए, लेकिन मैं बोलती हूँ कि कुछ चीज़ें गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, तो इनको ज़बरदस्ती करके खिलाना पड़ती है। उस दिन तो मतलब वो दिन भूलते नहीं कभी भी। अभी हम सागर गए थे एक बार, तो भैया ने भी पकौड़े बनवाए थे, और खाते खाते उस बात को याद किया तो हम दोनों इमोशनल होके हम दोनों रोए फिर। तो ये चीज़ रहती है, बस प्यार होता है जो दिखता नहीं है बस। क्यों सोनी जी? बिल्कुल यही तो चीज़ है। और एक बार जो चीज़ क्या है कि जो यादों में बस जाती है ना जो चीज़ें, बिल्कुल वास्तव में बहुत अपना तो से भरी हुई होती है। बिल्कुल। और कहने को तो रक्षाबंधन साल में एक बार आता है, लेकिन ये जो बंधन होता है, प्यार का बंधन, ये हर क्षण हर पल हमारे साथ रहता है। तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं पहले से आपको दे रहे हैं, क्योंकि भाई बहन की बात चल रही है, इसलिए रक्षाबंधन भी आने वाला ही है। तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहन भाई मिलकर रहिए, प्यार से रहिए, यही तो जीवन है और क्या है। बिल्कुल सही कहा मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा है।
और यह वास्तव में जो प्रेम है सात्विक, जो प्रेम है वो सात्विक है, और यथार्थ में भाई बहन का प्यार जो है वो होता ही ऐसा है। बिल्कुल। अब जहाँ तक कि हमारी बात है तो भाई मैं तो यही कह सकता हूँ कि आप लोगों का प्यार देखकर मैं भी उतना ही इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी बहन नहीं। हाँ, सोनी जी की तो सिस्टर नहीं है, लेकिन वो रियल सिस्टर नहीं है, तो बिल्कुल वो एहसास की भी कमी होती है। सही परिवार में वास्तव में रक्षाबंधन के समय ऐसा होता है और होता आया है कि मन कहीं ना कहीं भारी जरूर रहता है। बिल्कुल। और वो जो भारीपन है वो या झल्लाहट में भी कई बार तब्दील हो जाता है। बिल्कुल। जबकि जानते हैं, समझते हैं, सब कुछ है, पर ये भाव कहीं इस भाव का से हम लोग वंचित रहे हैं। और जिस भैया की हम बात कर रहे हैं, हमारे मुन्ना भैया, तो वैसे तो हमारे बड़े पापा के बेटे हैं, वो बड़े पापा के सबसे बड़े बेटे हैं, लेकिन दिल के बहुत करीब हमारे पूरे कुटुंब में सारी बहनें उनको इतना मानती हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं हम सब बहनें उनको। और यही तो है उनका अपनत्व, प्यार से भरा हुआ। तो दोस्तों, पकोड़े की बात के साथ जो जुड़ी हुई याद है ना, वो वास्तव में बहुत प्यारी है, न्यारी है, विशेष है। वैसे पकोड़े के साथ दो यादें और है जो हमेशा याद आती है पकोड़े बनाते टाइम, कि एक तो ये है कि हमारे पापा जी को, मेरे पापा जी जो थे, उनको ऐसे गिलकी के पकोड़े बीच से ऐसे काट काट के गोल गोल इसमें डाल के बहुत पसंद थे। तो ये मैं बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ अगर घर में है तो इसके पकोड़े थोड़े से बना लेती हूँ। और दूसरी मेरी ससुर जी, मतलब मेरे बाबूजी को भी पकोड़े बहुत पसंद थे, मेरे हाथ के ज़्यादा पसंद थे उनको। कीमोथेरेपी के लिए ले जा रहे थे हम जब उनको, तो बाबूजी से पूछा कि बाबूजी उसके बाद तो आपको ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं खा पाएंगे, तो आप बताइए आपकी पसंद की जो चीज़ें हो आपको मैं बना के खिलाऊंगी आज। तो उन्होंने सबसे पहले पकोड़े ही बोला था, मुझे पकोड़े खाना है। बिल्कुल। और वो सब चीज़ें क्या है कि यादों में ही अब है। तो ऐसे बाबूजी को कीमोथेरेपी देने के एक दिन पहले उनको चटनी और पकोड़े खिलाए थे, और भी बाकी बहुत सारी चीज़ बनाई थी, लेकिन उन्होंने पकोड़े बहुत दिल से और भरपेट खाए थे उस दिन, बहुत अच्छा लगा था उनको। उसके बाद फिर वो पकोड़े नहीं खा पाए ज़्यादा, एक तो खा लेते थे, लेकिन फिर अच्छे से नहीं खाए उन्होंने। ये थी हमारी कुछ यादें पकोड़े से जुड़ी हुई, जो कि आपके साथ शेयर की। अगर आपकी भी कोई याद हो ऐसी कि जो पकोड़े से जुड़ी हुई है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। बिल्कुल। और भावनाओं को शेयर करने का आनंद भी होता है और मज़ा भी आता है। और दूसरी चीज़ है कि अपनी भावनाओं को एक दूसरे से बांटने में जो सुख मिलता है ना, सही है। खाइए दोस्तों पकोड़े। और वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो अब आप लोगों से लेंगे हम इजाज़त। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी भाइयों बहनों को, हमारी तरफ से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों। बाय।